जंग सिफ़ीन को तसव्वुर फरमाएं। एक तरफ मौला कायनात का लश्कर है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक तरफ शामी लश्कर है, जंग होती है, शामी लश्कर को शिकस्त सामने नजर आ रही। जब तक लश्कर अमीरुल मुमिनीन मुत्तहिद है तो शामी लश्कर चाल चलता है। शिकस्त को सामने देखकर जब उनकी फौज के कदम उखड़ जाते हैं और वो मैदान से भागने लगते हैं तो एक शख्स चाल चलता है। कई महीने वो जंग हुई है, कुरान याद नहीं आता हूँ। अपनी शिकस्त सामने देखकर एक बहाने के तौर पर, एक चाल के तौर पर कायनात की सबसे मुकद्दस किताब को इस्तेमाल करते हैं अपने हदफ के लिए। तवज्जो, क्यों ऐसा किया जाता है? उनको पता है कि इस किताब के तकद्दुस का जो तसव्वुर है अली की फौज के ज़हनों में, वो अफराद के जो इसको मुकद्दस समझते हैं लेकिन शऊर की कमी का शिकार है, मारिफत की कमी का शिकार है। कुरान का एहतराम है उनके दिलों में लेकिन कुरान की रूह और इसकी मारिफत से ना बलद है, वो हमारी चाल की जद में आ जाए। उन्होंने चाल चली, एक मुकद्दस तरीन चीज को नेज़ों पे डालकर कहा कि अल्लाह की किताब फैसला करेगी। वो जो कुरान नातिक था वो पुकारता रहा लेकिन बेशऊर लोगों ने ना सुनी, बेशऊर लोगों ने बात ना सुनी। नतीजा आपके सामने, अली की फौज को शामी फौज ने तकसीम कर दिया उसी चीज का नाम लेकर कि जो इस्लाम की मुकद्दस तरीन किताब है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। आज मकतब अहले बैत को अल्लाह ने एक नेमत अता फरमाई है कि जिस नेमत की ताकत से दुश्मन कई दफा मुंह की खा चुका है। ईरान में भी मुंह की खा चुका है निज़ाम मरजइयत की वजह से बुरे तरीके से, और इराक के अंदर भी बदतरीन तरीके से एक ज़ईफ ज़ाहिरी तौर पर एक बूढ़े उम्र की शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी, उनसे भी मुंह की खा चुका है। जो पहला कमांडर था इराक के मामलात का, उसके खत मौजूद है CNN वगैरह पर। उसने कहा था कि सारे इराकी सियासतदान मैंने कंट्रोल कर लिए हैं, ये जो नजफ में बैठा हुआ बुजुर्ग ये मेरी बात नहीं मानता, ये इनकार कर देता है। जो प्लान इसको पेश करता हूं आयतुल्लाह सिस्तानी को, कहता है नहीं मानूंगा। इस मरजइयत की ताकत का दुश्मन को पता चल चुका है। दुश्मन समझे आज की शामी फौज और तशय्यो यानी आज अली की फौज यानी आज का मकतब अहले बैत तशय्यो, तो शामी फौज को जब शिकस्त हो रही हो तो वो क्या करना चाहेगा? किसी मुकद्दस चीज का सहारा लेकर अली की फौज को तकसीम करो, किसी मुकद्दस चीज का नाम लेकर अली की फौज को तकसीम करो। उन्होंने कुरान को इस्तेमाल किया अपने उस हदफ तक पहुंचने के लिए, उस मकर के लिए, और आज शियों को तकसीम करने के लिए एक बड़ा मुकद्दस तरीन लफ्ज जो हर शिया के दिल की धड़कन है, उस लफ्ज का सहारा लिया जा रहा है और वो लफ्ज है विलायत। शिया विलायत पर जान छिड़कता है। आज के शिया को शामी फौज क्या कह रही है कि हम गैर मासूम की विलायत को नहीं मानते, हम किसी फकीह को, किसी मर्जा को, किसी की तकलीद करने को हम नहीं मानते। हम किसी की सूरत तेरे वली फकीह को नहीं मानते, किसी की सूरत। ये सहूलतकार हैं हसन नसरुल्लाह के, ये सब जुब्बे और इमामे में जो लोग हैं, शिया कौम इनसे बरात का इजहार करती है, लानत भेजती है। आप मेरे साथ हैं? एक आम शिया मुतासिर होता है इससे, जो गहराई नहीं रखता। उसको क्या समझ में आता है? उसको ये समझ में आता है अच्छा ये जो ईरान में मराजे तकलीद हैं, ये जो इराक में मराजे तकलीद हैं, ये मासूमीन के बराबर कर दिए इन्होंने। इनके लिए भी विलायत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और मासूम के लिए भी विलायत का, ये दोनों बराबर हो गए। जद में आ जाते हैं, मासूमीन की मोहब्बत में, विलायत की मोहब्बत में, इस प्रोपेगेंडे की जद में आ जाते हैं। हालांकि कोई एक भी फकीह अपने आप को अहले बैत अतहार की खाक के पास से भी बरतर नहीं समझता। आप उनके खुतबात सुने, जब वो खुतबा देते हैं क्या कहते हैं? अरवाहुना, हमारी रूहें ले तुराब मकदम ही फिदा, हमारे जमाने के इमाम का जहां कदम पड़ता है वहां की मट्टी पर हमारी रूहें कुर्बान। वो कहां से अहले बैत अतहार की बराबरी का ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, समझिएगा। ये जो आपको सामने खड़ा होके नमाज पढ़ाता है, इसको हर खास व आम क्या कहता है? कहता है ना कि इमाम साहब है,
ये लफ्ज इस्तेमाल करते या नहीं करते? इमाम जमात, इमाम साहब, इमाम ने रुकू किया, इमाम ने सजदा किया। तो जब आप इसके लिए इमाम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप इस इमाम जमात को, मौलाना साहब को मासूम के बराबर कर रहे होते हैं इमाम कहकर, हरगिज नहीं। इसी तरह ये जो लफ्ज विलायत है, ये मासूम की गैबत के जमाने में कौन रहनुमा होगा? अगर आपका अपना गाड़ी का एक्सपर्ट ड्राइवर कभी छुट्टी पे चला जाए तो फिर आप किसी ऐसे शख्स को बैठने देंगे ड्राइविंग सीट पर अपने आप को कहीं ले जाने के लिए, या आपकी फैमिली भी साथ हो, किसी मुश्किल सफर पे जाना हो, कोई बंदा आपको आके कहे कि मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत है, आपका बहुत एहतराम है, गाड़ी मैं चलाता हूं, आप कहेंगे ड्राइविंग आती है? कौन सा अहमक होगा जो किसी ड्राइविंग न जानने वाले के सपुर्द अपनी और अपनी फैमिली की जानों को कर दे कि तुम गाड़ी चलाओ? अहले बैत अतहार ने बताया हमारी गैबत के जमाने में किन की तरफ तुमने रुजू करना है। लेकिन दुश्मन को पता है कि जब तक इस मरजइयत के साथ इन शियों का रिश्ता मैंने न तोड़ा, मैं कामयाब नहीं हो सकता इस कौम के खिलाफ। लिहाजा उसने बिल्कुल शामी लश्कर की तरह एक मुकद्दस तरीन चीज का नाम उठाया विलायत का, ताकि उसी चीज के खिलाफ उसी की पुश्त में छुरा घोंप सके और शियों को मरजइयत से जुदा कर सके। 6 जुलाई को जो कन्वेंशन हुआ वहां पर कलील तादाद वो है जो शामी है, और उनको सुनने वाले बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मुतासिर हो सकते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाना जो है अली के, लेकिन अभी इतने समझदार नहीं है, अवामाना ज़हन रखते हैं। मेरा और आपका फर्ज बनता है कि ऐसे अफराद को फर्क बताया जाए कि इमाम जमात के लिए इमाम का लफ्ज उसे मासूम के बराबर नहीं बनाता, उसने सिर्फ ये जिम्मेदारी अदा करनी है। इसी तरह किसी मर्जे तकलीद के लिए अगर विलायत का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो कतअन किसी मासूम की बराबरी के लिए नहीं है, बल्कि इसी तरह का फर्क है। अल्लाह के लिए भी लफ्ज करीम आया है, गैरुल्लाह के लिए भी करीम आया है, अल्लाह के लिए रहीम आया है, गैरुल्लाह के लिए रहीम आया है। अल्लाह का कोई बराबर नहीं हो सकता। तो मेरा भी आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी मिल्लत के मोहब्बत अहले बैत से लबरेज जिनके दिल है लेकिन समझदार नहीं है, उनको आज के शामी लश्कर के प्रोपेगेंडे में आकर मरजइयत से और रहबरियत से दूर होने से और कटने से बचाया जाए, ताकि वही तारीख तकरार ना हो कि शामी लश्कर अपनी चाल में कामयाब हो जाए और अहले बैत अतहार के लश्कर एक दफा फिर आपस में तकसीम हो जाए।